वेलकम स्टूडेंट सुपर कॉमर्स क्लासेस विद स्वाति मैम। वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करते हैं बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन से हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? बैलेंस शीट इक्वेशन। क्यों बेटा? क्योंकि देखिए बात जहाँ इक्वेशंस की होती है, यानी इसके दो साइड होते हैं। इसके दो साइड कौन से होते हैं? एसेट्स और क्या होता है? लायबिलिटी। अगर आप बात करते हो तो एक तरीके का ये तराजू का काम करता है। क्यों? क्योंकि कोई का अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है? आपके दोनों साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। किसके? एसेट्स बराबर होगी किसकी? लायबिलिटी प्लस कैपिटल की। क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये होता है कि अगर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का ये मतलब होता है कि अगर आपके दोनों साइड बराबर हैं, इक्वल है, एसेट्स बराबर हो रही है लायबिलिटी की, तो इट्स कॉल्ड द अकाउंटिंग इक्वेशन। दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर आपके दोनों साइड बराबर होने पे अमाउंट बराबर नहीं आती, तो डजंट मीन कि आपका क्वेश्चन सही नहीं हुआ है। अब हम शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं कि व्हाट चीज है, व्हाट इज द एसेट, व्हाट इज द लायबिलिटी, व्हाट इज द कैपिटल। ओके, चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों एसेट्स की, तो एसेट्स के में हमारी टू टाइप की एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। एसेट्स में आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? कैश आपको पता ही है क्या चीज होती है। जब हम पैसा जो बिजनेस में लगाते हैं या जो हमारे बिजनेस में पैसा होता है, इट्स कॉल्ड द कैश। सेकेंड थिंग गुड्स का मतलब होता है स्टॉक्स। जो भी हमारा सामान होता है, स्टॉक्स होता है, इट्स कॉल्ड द गुड्स। ठीक है। सेकंड थिंग होती है फर्नीचर इज अवर फिक्स एसेट्स। व्हाई? क्योंकि फिक्स एसेट इसलिए क्योंकि हम इसे क्या करते हैं? कई सालों तक यूज करते हैं। नेक्स्ट मशीनरी, फिक्स एसेट्स। इन्वेस्टमेंट में से अगर आपके बिजनेस का कोई भी चीज है जो आप कहीं और लगा रहे हैं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हो और उससे पैसा ले रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। लैंड बिल्डिंग, सीधी सी बात है, हमारी फिक्स कैपिटल है। एंड फैक्ट्रीज फिक्स कैपिटल है। ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, ये दो चीजें बेटा आप लोगों के लिए नहीं है। ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। स्टूडेंट्स क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ट्रेडमार्क क्या होता है और कॉपीराइट क्या होता है। बच्चों अगर आप बात करते हो ट्रेडमार्क की, तो जैसे आपने कहीं देखा हो कोई सिंबल लगा होता है जो कि किसी इंसान का होता है, इट्स कॉल्ड द ट्रेडमार्क। आप उसको ले नहीं सकते। और ट्रेडमार्क हमेशा किस चीज पे होता है? ट्रेडमार्क हमेशा किसी पर्टिकुलरली किसी चीज पे रजिस्टर्ड होता है और वही काम उसका करता है। ये भी एक तरीके की क्या है? हमारी एसेट्स है। जैसे आपने कभी किसी का देखा होगा, सिंबल्स कुछ बने होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स। जैसे आपने देखा होगा नाइक का एक ये वाला सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल आपने देखा होगा, ये होता है नाइक का, NIKE। नाइक का आप देखोगे ये सिंबल लगा हुआ होता है, इट्स कॉल्ड द ट्रेडमार्क। ये इसका ट्रेडमार्क है। और कॉपीराइट्स का मतलब क्या होता है? जब आपके पास किसी चीज की राइट्स होते हैं, आप कोई स्टोरी लिख रहे होते हो, आप कोई चीजें लिख रहे होते हो, उस पर अगर कोई मूवी बनती है, तो इट्स कॉल्ड द कॉपीराइट। दैट क्लियर? ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं लायबिलिटीज की। बच्चों लायबिलिटीज में हम क्या क्या चीजें रखते हैं? लायबिलिटीज में हमारी क्या होती है? एक फिक्स लायबिलिटी होती है। जैसे कि एसेट्स में हमारी कुछ एसेट्स फिक्स होती हैं, कुछ करंट होती हैं। वैसे लायबिलिटी में भी एक हमारी फिक्स लायबिलिटीज हो सकती है और करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है। लायबिलिटीज में हमारी कौन कौन सी लायबिलिटीज होती है? लोन, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। जिसमें कि क्या होता है? लोन्स आपके लॉन्ग टर्म में होंगे तो आपकी फिक्स लायबिलिटी होगी, और अगर शॉर्ट टर्म में होंगे तो क्या होंगे? आपकी शॉर्ट लायबिलिटीज होंगी। क्रेडिटर्स हमारी हमेशा करंट लायबिलिटी होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी होती है। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? ये हमेशा किसको मिलता है? करंट होल्डर्स को मिलता है। जो करंट होल्डर्स होते हैं, जो अपना करंट अकाउंट बनाते हैं, ऐसे होल्डर्स जब अपनी अमाउंट, जितनी अमाउंट उनकी बैंक में जमा है, उस अमाउंट से ज्यादा जब वो बैंक से पैसा निकालते हैं, तो इट्स कॉल्ड द बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब सपोज एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप एक करंट होल्डर है, करंट अकाउंट होल्डर है, और आपके बैंक में कितना है? 50,000 क्या है? जमा है, ठीक है। और आपने क्या किया? आपको अचानक से क्या 70,000 की जरूरत हो गई, तो आपको क्या है? अभी आपको किसी को पेमेंट करना है, कितने का? 70,000 का पेमेंट करना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आप 70,000 देंगे तो बैंक आपको पेमेंट तो देगा, बट 20,000 आपका क्या कर देगा? 20,000 इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आई बात? तो ये किस तरह की लायबिलिटी हो गई? ये हमारी हो गई करंट लायबिलिटी। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो हम एसेट्स में अपने, मतलब किसी भी बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं, वो चाहे कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, फर्नीचर के फॉर्म में भी हो सकता है, मशीनरी के फॉर्म में भी हो सकता है। जो भी चीज हो सकती है वो सारी हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल। ठीक है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे, ये मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी, अभी आप इसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स में सारे क्वेश्चन समझा रही हूँ। जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हो, तो जो भी चीजें होती हैं वो किसी
कंडीशन में ये एक तरीके का मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। एसेट्स हमेशा बराबर होगी किसकी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल की। अगर आपकी कभी भी एसेट्स में कुछ चेंजेस होते हैं, कहीं आपको प्रॉफिट होता है, तो वो कैपिटल में जाके क्या हो जाता है, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट हमेशा जाके कैपिटल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तभी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, इक्वल आएगा। तभी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। और अगर लॉस होता है तो वो जाके हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो जाके आपका क्या होता है, कैपिटल में माइनस हो जाता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। अगर आप यही चीजें ये इसी तरीके से होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स पे क्या 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 चीजें आती हैं, कैश, गुड्स, फर्नीचर, ये सारी आएंगी। कुछ हमारी फिक्स एसेट्स होती है, कुछ हमारी करंट एसेट्स होती है। इसके आगे हम अभी करते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बता देती हूँ और एग्जांपल में ही एग्जांपल लेके चलते हैं। एक हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो उसको किससे स्टार्ट किया होगा, सिंपल सी बात है कि हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो विद कैश स्टार्ट किया होगा। स्टार्टिंग में हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं, कैश रिड्यूस करते हैं ना। तो पहला बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया होगा, तो मान लीजिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना बिजनेस, तो हमने क्या किया होगा, 20,000 ले लेते हैं। 20,000 कैश से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। कैश से हमने किया है तो हमारी कैश कितनी हो गई, 20,000। अब मैंने कहा कि इक्वेशन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप जो भी पैसा लगाते हैं वो इज कॉल्ड अवर कैपिटल। तो अगर आपकी कैश 20,000 है तो डेफिनेटली अगर आपकी लायबिलिटी यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ी, लेकिन यहाँ आपकी कैपिटल कितनी बढ़ गई, 20,000। अब आप देखो बोथ साइड आर इक्वल, यानी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन इज राइट। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही है आपको बात। ये फॉर्मूला है, अगर ये हमेशा बराबर होता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपका जो इक्वेशन है वो सही जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। चलिए कुछ और मैं इसको एग्जांपल देके आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। सेकंड पॉइंट है, अगर सपोज हमने कोई चीज परचेज की, सपोज आपने कोई चीज 5,000 की क्या की, परचेज की, कोई एसेट्स परचेज की, तो डेफिनेटली अगर आपने 5,000 की कोई एसेट्स परचेज की है और स्टॉक परचेज किया है, दोनों चीजें की है, तो अगर आप दोनों चीजें करेंगे तो भी आपकी चीजें बराबर ही रहेगी। सपोज हम एक काम कर लेते हैं कि हम परचेज कर लेते हैं कितने की, 5,000 की, ठीक है। आप जब 5,000 की परचेज करोगे तो आपकी परचेज तो 5,000 बढ़ जाएगी, बट आपकी कैश क्या होगी, 5,000 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 15 प्लस 5,000 बराबर कैपिटल आपकी कितनी रहेगी, 20 की 20। कोई चीज इसमें आपकी बढ़ेगी घटेगी नहीं। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये और ये साइड अभी भी बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा इक्वेशन सही है। अगर आप इसमें कोई लायबिलिटीज में कोई लोन ले रहे हो या कोई क्रेडिटर्स आते हैं तो वो हमारी क्या कहलाते हैं, लायबिलिटीज कहलाते हैं। क्रेडिटर्स और लोन इज ऑल्सो अवर लायबिलिटीज, ठीक है। अब तीसरा बात कर लेते हैं। चलिए, हम लोगों ने कुछ गुड्स लिए, कुछ स्टॉक ले लिया, कुछ सामान ले लिया, एक कह सकते हैं एक एसेट्स ले ली, बिल्डिंग ले ली। तो हमने जब बिल्डिंग परचेस की तो हमने कितने की बिल्डिंग परचेस की, हमने एक बिल्डिंग उधार ले ली, कितने की, 10,000 की, ठीक है। 10,000 की हमने उधार ले ली, लेकिन उधार लिए, क्रेडिटर्स हमारे बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी, बिल्डिंग बढ़ जाएगी, कितने की, 10,000 की, ठीक है। बट यहाँ पे हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी 10,000। समझ में आ रही है बात। यानी अब अगर आप एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तो आप ये देखोगे हमारा इस बार एक इक्वेशन आ रहा है 15,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 बराबर 10,000 प्लस 20,000, यानी इट्स ऑल्सो इक्वल, बराबर। अगर आप कोई चीज सेल्स करते हैं, कैश आती है, तो भी वही चीजें होती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है जब आप चीजों को बराबर करते हैं, क्योंकि अपनी एसेट्स, लायबिलिटी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अगर आप बात करते हो एसेट्स की तो वी हैव टू टाइप मेनली एसेट्स, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मार्क माई वर्ड, ऐसी हर एसेट्स जिसको आप क्या कर सकते हो, विद इन आप 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। विद इन 1 साल के अंदर अगर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो इट्स कॉल्ड करंट एसेट्स। और अगर आप उसको 1 साल के बाद उसको कंटिन्यू यूज करते हो तो वो क्या होगी, आपकी फिक्स एसेट। जैसे कि ये मार्कर हम यूज कर रहे हैं, बट मैं 1 साल से ज्यादा इस मार्कर को यूज
नहीं कर सकती, पर मैं अभी इसको यूज कर रही हूँ, तो ये हमारी क्या है, एसेट्स है। तो इट्स कॉल्ड करंट एसेट्स। और फिक्स एसेट्स का क्या मतलब होता है, ये बोर्ड मैं इसको 1 साल से ज्यादा यूज करूंगी, ठीक है, आप लोगों को लगातार पढ़ाते रहेंगे और मैं पहले भी पढ़ा रही हूँ, तो बहुत 1 साल ज्यादा हो गया उसको यूज करते हुए। तो इट्स कॉल अवर फिक्स एसेट्स। तो बेसिकली अगर आपकी एसेट्स की साइड की बात करोगे तो एसेट्स में आपकी 2 तरीके की एसेट्स आती हैं। पहली होती है आपकी फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, जिससे क्या करते हैं आप मोर देन 1 ईयर, आप उसको कितने ज्यादा यूज करते हो, आप उसको यूज करते हो मोर देन 1 ईयर। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये हमारा व्हाइट बोर्ड, इसको हम क्या कर रहे हैं, मोर देन 1 ईयर यूज कर रहे हैं। ऐसी एसेट्स को जिसको हम 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं, वो कौन सी हमारी एसेट्स कहलाती है, ऐसी एसेट्स कहलाती है हमारी फिक्स एसेट। दूसरी एसेट्स हो गई हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का क्या मतलब होता है बच्चों, करंट एसेट्स का मतलब होता है जो आप लेस देन रखते हो, जिसको आप लेस देन रखते हो कितना, 1 ईयर, इट्स कॉल अवर करंट एसेट। यही चीज होती है, अगर आप किसी चीज को हमारे लेस देन रखोगे तो वो क्या कहलाएगी, करंट एसेट्स, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आपको मैंने इसको रखना भी बता दिया और मैंने आपको बता दिया कि ऐसे चीजों में क्या क्या चीजें आती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बात करते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया परचेज, तो अगर आप बात करते हो बेसिकली यहाँ पे जो कैश है और परचेज है, ये सब हमारी क्या है, कैश था, परचेज था, इसको आप स्टॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्टॉक था प्लस बिल्डिंग थी, ये सारी चीजें हमारी करंट एसेट्स थी, ये और ये हमारी क्या थी, फिक्स एसेट्स थी। लेकिन ये बराबर किसकी होगी, लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज भी हमारी बेटा 2 तरीके की हो सकती हैं। कुछ लायबिलिटीज होती है जो सालों साल चलती हैं, जैसे कि उसमें कहा जाती है हमारी कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी, जो हमारी बहुत सालों तक चलती है, ठीक है। और दूसरी होती है, एक आपकी लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी, जो आपकी कभी, जैसे क्रेडिटर्स, आपने किसी सामान उधार लिया, फिर उसका पेमेंट कर दिया, या आपने कोई भी चीज ले ली, उसके बाद आप आराम से पेमेंट करते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, अपनी करंट लायबिलिटी। समझ में आ गई बच्चों। अब आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी है, अकाउंटिंग क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है कि ऑलवेज एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, ध्यान में आ रही है बात। अगर आपने कोई भी जर्नल एंट्री यहाँ या कोई भी आपने इक्वेशन यहाँ पे पास किया, सपोज अगर कोई इक्वेशन किया, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जब आप कोई चीज आप परचेज या सेल करते हो प्रॉफिट पे, तो वो क्या करता है, वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट पे अगर कोई चीज करोगे तो वो क्या होगी, कैपिटल में ऐड होगी, और अगर आप कोई चीज लॉस पे करोगे तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल में माइनस हो जाएगी। मार्क माई वर्ड, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन किस में करते हो, प्रॉफिट में करते हो, तो वो कैपिटल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और अगर उसको आप लॉस में करते हो तो वो माइनस हो जाता है। आपको एग्जांपल भी मैं दे देती हूँ, जैसे कि एग्जांपल क्या है बच्चों, देखिए अभी तक हम लोगों ने स्टॉक खरीदा था, हाँ मैं इसको फिर से एक बार लिख देती हूँ। हमारा 15,000 का क्या था, 15,000 का था, और 5,000 का हमने स्टॉक ऑलरेडी परचेस कर लिया था, और 20,000 की हमारी बिल्डिंग थी, और ये 20 प्लस 10,000 हमारी लायबिलिटीज थी, ठीक है, हाँ 10,000 की हमारी बिल्डिंग थी, ठीक है, ये चीज थी, हमारा इक्वेशन था। अब हमने क्या किया है कि ये जो 5,000 का स्टॉक था, इस स्टॉक को हमने सेल कर दिया है कितने में, 3,000 में, ठीक है, इज दैट क्लियर, 3,000 में सेल कर दिया। अब अगर आपने इस स्टॉक को 3,000 में सेल किया तो डेफिनेटली आपको क्या हुआ होगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टॉक सेल 3,000। अगर आपने अपने स्टॉक को 3,000 में सेल किया है तो वहां पे क्या काम होगा, सीधी सी बात है, आपकी स्टॉक जो होगी वो 3,000 में क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी, क्लियर हो गई बात। तो 3,000 में सेल हो जाएगी तो आपको 3,000 ऐड होके मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 3,000 क्या हो जाएगा, मतलब 2,000 का स्टॉक था, सॉरी मार्क माय वर्ड्स, 2,000 का था जो कि 3,000 में हमने सेल किया, तो यहाँ पे हमें 18,000 मिल गया, प्लस यहाँ पे ये कम हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ हो गया आपका 3,000 प्लस आपका आ गया 10,000, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना है, 10 प्लस 20 30,000 आ रहा है, लेकिन अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका कितना आ रहा है, 31,000 आ रहा है, यानी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर नहीं हो रहा है। क्लियर बात हो गई, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा। ऐसी कंडीशन में अगर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर नहीं हो रहा तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, सीधी सी बात है कि आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे 1,000 रुपए और ऐड करेंगे, किसका, प्रॉफिट का, 1,000 रुपए ऐड हो गया प्रॉफिट का, 10,000 प्लस 21,000, 1,000 रुपए हमारा किस चीज का ऐड हो जाएगा, 1,000 रुपए हमारा ऐड हो जाएगा प्रॉफिट का। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गई आपको मेरी बात, 1,000 रुपए हमारा किस चीज का ऐड होगा, प्रॉफिट का।
और इसी तरीके से अगर हम कोई चीज लॉस में करते हैं, हमारी अमाउंट कम होती है तो हम उसको माइनस कर देते हैं किसमें, लॉस में। इट्स कॉल्ड द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और डाउट कमेंट्स में जरूर लिखिए स्टूडेंट, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या बात समझ में नहीं आई है।